जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे आश्विन मास की इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जो विशेष रूप से पितृपक्ष में आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से न केवल स्वयं को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी नरक से मुक्ति और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने पितरों की शांति और मोक्ष की कामना करते हैं। इस दिन उपवास रखकर और भगवान विष्णु की पूजा कर व्यक्ति अपने पितरों को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग लोक या विष्णु लोक भेज सकते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पितृमोक्षद एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर राजा इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की इस बात को सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि आपके पिता भी वहां बैठे हुए हैं। हे राजन, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मृत्यु के पश्चात वह यमलोक में गए, जिस कारण वह बहुत दुखी हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी बोले, आपके पिता ने कहा, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें।
इसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल देने के बाद एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन इस व्रत को निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी श्रद्धा भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है वह स्वयं तो पाप मुक्त होकर पुण्य का अधिकारी बनता ही है, साथ ही अपने पितरों को भी नरक से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में स्वयं व्रती को भी भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, यही थी अश्विन मास की इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और याद रखें, इंदिरा एकादशी या एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और पितरों के प्रति समर्पण है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय श्री हरि।